हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की। जब से नई साल आई है यानी 2019 के जनवरी में 3 केसों में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े ये 3 केस हैं जिनमें कुछ गफलत हुई, कुछ ऐसा हुआ कि जिसके चलते निशाने पर आ गई मोदी सरकार। लेकिन वो 3 केसों में गड़बड़ किससे हुई और कैसे ये विवाद बन गए, वो 3 केस क्या है पहले वो जान लीजिए। वो 3 केस, पहला जुड़ा है राफेल से। अगर आपको राफेल केस याद होगा कि कैसे उसमें फैसला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने राफेल वाले मामले में फैसला दिया कि हमें एसआईटी इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। और ये एक लाइन उसमें और लिखी हुई थी कि सीएजी ने इसे जांच लिया है, पीएसी ने इसे जांच लिया है, जो संसद की कमेटी होती है। तो ऐसे में जब ये रिपोर्ट बाहर आई, यानी जो फैसला आया पूरा सुप्रीम कोर्ट का, तो बवाल घट गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि सीएजी ने जांच ली, जबकि विपक्ष ने कहा कि सीएजी के पास तो अभी जांच के लिए गई हुई है, सीएजी ने कोई जांच ही नहीं है। पीएसी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं। अब इसके बाद बवाल होना शुरू हुआ। अच्छा, ऐसे में जो जज थे सीजेआई, फैसला उन्होंने लिखा था, वो छुट्टी पे थे, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी का कोई इस पर बयान नहीं आया। लेकिन अगले दिन सरकार ने ज़रूर एक क्लैरिफिकेशन या कहिए कि हलफनामा दाखिल किया कोर्ट में, जिसमें कहा कि हमने लिखा था कि ये एक रिपोर्ट जो है वो जांची जाती, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, और उसको कोर्ट ने कर दिया जैसे कि हो चुकी है जांच। तो ये गफलत इसलिए हुई, सरकार ने ऐसे कहा। तो ये पहला मामला था। दूसरा मामला था राम मंदिर विवाद से जुड़ा। राम मंदिर केस की सुनवाई शुरू हुई, 5 जजों की बेंच बनाई गई। तो पहले ही दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो वकील थे राजीव धवन, उन्होंने ऐतराज़ किया कि जो यूयू ललित हैं, जो 5 जजों की बेंच में, वो पहले कल्याण सिंह के लिए वकील के तौर पर केस लड़ चुके हैं और इसी केस में ऐसे में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला बनता है। अगर उन्होंने कहा कि ऐसे तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में था तो इसलिए बता दूं, अगर यूयू ललित चाहते हैं, जस्टिस ललित चाहते हैं कि वो सुनवाई करते रहें तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन यूयू ललित ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि हाँ, मुझे इस केस को नहीं लड़ना चाहिए, और उन्होंने वापस ले लिया। इसलिए नई बेंच की बात हुई। तो ये दूसरा मसला हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा दूसरा मामला, जिसमें जो बेंच बनाई गई वो बेंच एक तरह से भंग हो गई, नई बेंच बनेगी। अब तीसरा मामला बिल्कुल ताज़ा है, वो जुड़ा है आलोक वर्मा, जो सीबीआई चीफ थे, उनको हटाने से लेकर, और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का फैसला गलत था, सरकार को छुट्टी पे नहीं भेजना चाहिए था आलोक वर्मा को। जो सिलेक्शन कमेटी थी, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं और विपक्ष के नेता होते हैं, वही तय करेंगे, वही कमेटी तय करेगी कि आलोक वर्मा का क्या किया जाना है। तो ऐसे में उस कमेटी की मीटिंग अगले दिन हुई और उस कमेटी में पीएम बैठे और जो विपक्ष के नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बैठे। सीजेआई खुद नहीं गए, उन्होंने अपनी जगह जस्टिस सीकरी को उस कमेटी में नॉमिनेट किया और वो गए। और फैसला ये हुआ कि आलोक वर्मा, और 2-1 से फैसला हुआ, जस्टिस सीकरी और पीएम ने उनको हटाने की बात कही और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके विरोध में थे, लेकिन 2-1 से फैसला था तो उनको हटा दिया गया। जैसे ही ये हुआ, तुरंत खबर आई कि कैसे जिन जस्टिस सीकरी ने, क्योंकि जस्टिस सीकरी के बोर्ड पे ही सब कुछ था, पीएम को सपोर्ट किया है, आलोक वर्मा को हटाया है, उनको केंद्र सरकार एक बड़ी पोस्ट देने जा रही है। वो पोस्ट सीसेट की पोस्ट थी। कॉमनवेल्थ का जो ट्रिब्यूनल होता है, जो कॉमनवेल्थ देशों के बीच में जो झगड़े होते हैं उनको निपटाने के लिए एक लंदन में ट्रिब्यूनल है, वहाँ 3 साल के लिए पोस्ट पे इंडियन जज को रखा जाना था और इसके लिए जस्टिस सीकरी का नाम भेजा गया था। जस्टिस सीकरी ने सहमति जताई थी और ये सीजीआई की जानकारी में था, सरकार की जानकारी में था, और वो 1 महीने पहले ही फैसला हो गया था। उसके बाद सीजीआई ने इनको नॉमिनेट किया इस केस के लिए। तो ऐसे में जस्टिस सीकरी ने कहा कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं था, मेरा पहले ही तय हो गया, तो इसलिए मैंने जो सीसेट के लिए मेरा नाम भेजा गया है मैं उसमें से वापस लेता हूँ। यानी एक तरह से आप सोचिए, राफेल वाले मामले में सरकार को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, दूसरे केस में जो यूयू ललित को वापस जाना पड़ा बेंच से, और तीसरे केस में जस्टिस सीकरी को सीसेट से वापस होना पड़ा, और तीनों ही केस में कहीं ना कहीं सीधे सीधे सरकार पे उंगली उठी। ऐसे में अब आप सवाल सोचिए, खुद सोचिए अपने दिमाग में कि ये किसको ये पता था, ये गफलत कैसे हो रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये है कि ये तीनों ही चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। अगर यूयू ललित का केस राजीव धवन को पता था तो सुप्रीम कोर्ट की जो तय करते हैं, सीजीआई तय करते हैं नेचुरली, और भी लोग उनके साथ जो सलाह देते होंगे, तो ऐसे में उनको भी पता होना ही चाहिए। दूसरा जो केस था राफेल का था, तो जाहिर है जिसने भी ट्रांसलेट किया होगा
या जिसने फैसला लिखा होगा, पढ़ा होगा, सीजीआई को बताया होगा कि जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में लिखा है, जैसा कि सरकार ने दावा किया है, उसको कैसे मान लिया गया कि ये जांच हो चुकी है। तो वो फैसले में आया, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कहीं ना कहीं गफलत हुई। कौन जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट को पता होगा। तीसरे केस में भी वही, क्योंकि सीजीआई को भी पता था, उनकी सहमति से हुआ था कि ये 1 महीने पहले ही फैसला हो चुका था कि उनको उसी सेट के लिए भेजा जाना है, जस्टिस सीकरी को। फिर उन्हीं का नाम तय किया गया आलोक वर्मा केस के लिए, और आलोक वर्मा केस के लिए जो कमेटी बनी थी, जस्टिस सीकरी को जस्टिस गोगोई की जगह भेजा गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मसला उठा कि तीनों ही केसेस में कोई बाहर का नहीं, घर से ही ये गफलत हुई है, अनजाने में हुई है। और ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि साल की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 ऐसी गफलत हुई हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार घेरे में आई है। उम्मीद करते हैं कि साल की जो बाकी केसेस हैं उनमें ये सब नहीं होगा और अच्छे से बीतेगा ये साल। और इस तरह की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।